हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी अपडेट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। ये झारखंड में नई शिक्षक भर्ती आ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि इस शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें बताया जाएगा। आप वीडियो से जुड़े रहें, एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। तो ये समझ लें कि ये जेएसएससी बोर्ड, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये इसके तहत ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत। तो इसका देखे पहले यहाँ बताया गया है, ये सारा कुछ ये पढ़ें। फिर उसके बाद जो है यहाँ बताया गया परीक्षा शुल्क वगैरह। परीक्षा शुल्क देख लेंगे, 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है सभी के लिए। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 50 रुपया रखा गया है। जैसे झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया है। तो ये पीडीएफ जो है काफी लंबी पीडीएफ है। ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या इसके जेएसएससी झारखंड के वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए रिक्तियों का विवरण। रिक्तियों का विवरण देखें, इसमें बताया गया माध्यमिक आचार्य राजनीतिक शास्त्र, अलग अलग पद नाम बताया गया, आरक्षण कोटि, कुल रिक्ति बताया गया, फिर कोटा वगैरह ये सब बताया गया है। तो इसको पूरा देखें कि किस किस पोस्ट के लिए क्या कितने कितने सीटें हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि माध्यमिक राजनीतिक शास्त्र के लिए टोटल 221 सीट है। ठीक है, फिर समाज शास्त्र के लिए 159 सीट है। फिर मनोविज्ञान मनोविज्ञान है, इसके लिए 53 सीट है। मानव शास्त्र है, इसके लिए 21 सीट है। दर्शन शास्त्र है, इसके लिए भी आपका 19 सीट है। फिर गृह विज्ञान है। फिर उसके बाद भूगर्भ शास्त्र है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस है। सबके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 54 सीट है इसके लिए भी। फिर कंप्यूटर साइंस के लिए 131 सीट है। फिर इंग्लिश के लिए, अप्लाइड इंग्लिश के लिए 54 सीट है। फिर उसके अलावा देखिए माध्यमिक आचार्य उर्दू के लिए 92 सीट है, 92 सीट बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद संथाली के लिए 83 है, आचार्य बांग्ला के लिए 25 है, मुंडारी के लिए 16 है, हो के लिए 26 है, कुड़ू के लिए 24 है, फिर कुरमाली के लिए 10 है। इस तरह अलग अलग टोटल सीट बताई गई है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। और इसके लिए बताया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्न होता है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ जो है आपका पद नाम दिया गया, दूसरे में वेतनमान और तीसरे में शैक्षणिक योग्यता बताया गया। तो जैसे कि पद नाम राजनीतिक शास्त्र के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसका लेवल क्या है। तो पे मैट्रिक्स अगर लेवल 6 रहेगा, यानी 35,000 बेसिक जो आपका बनेगा 35,400 आपका ये बेसिक बनेगा। ठीक है, और बाकी जो इसमें DHRA और मेडिकल सारे जोड़ करके आपका जितना बनेगा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि योग्यता क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा, ये इसको पढ़ें। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% से आपका 50% आपका होना जरूरी है। और साथ ही साथ हमको सहित स्नातकोत्तर यानी PG आपका यानी MA होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed, यानी कि आपका MA प्लस B.Ed, ये जो है आपका PG के लिए, इसके लिए जो है ना आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप ये PG हो और साथ में आपका B.Ed होना जरूरी है। 50% मार्क्स से सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको बताया गया है, फिर दूसरी तरफ जो है आपका शैक्षणिक योग्यता बताया गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा प्री मैट्रिक से भी आपका लेवल 6 है। कंप्यूटर साइंस का भी वही है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही सब कुछ बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए भी बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के लिए 35,400। इसके लिए MSc कंप्यूटर साइंस या IT/MCA रेगुलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है। ME या MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका MTech वगैरह हो, तभी जा करके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर कंप्यूटर साइंस डेटा के लिए भी B.Tech, ये साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस के लिए B.Tech कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट आपका जो 50% होना चाहिए इसके में भी।
और फिर सेकंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है आपका। तो ये सब कुछ आपको बताया गया है। और ठीक है। और इसके अलावा देखें कि आयु जो बताई गई है, आयु सीमा जो बताई गई है, कम से कम देखिए एक न्यूनतम आयु उम्र सीमा 21 साल है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40 वर्ष है। फिर उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित पुरुष के लिए 42, महिला के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष है। तो ये एज बताया गया। बाकी सारा कुछ जो है ना उसका क्राइटेरिया बताया गया कि जो प्रमाण पत्र आपको देना है वो सब कुछ बताया गया। फिर आइए नीचे इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि कब से ये इसका आवेदन कब से शुरू होगा, अभी बता दिया जा रहा है। आवेदन जो है आपका 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, 18 जून से शुरू हो जाएगा। और ये आपका यानी आवेदन आपका जो है 18 जून से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 17 जुलाई तक आपका आवेदन होगा, ठीक है। इस बीच 1 महीना आपको टाइम दिया गया। इस बीच जो है आप ऑनलाइन जा करके इसे अप्लाई कर दें और एग्जाम की तैयारी में लग जाए। और सिलेबस इसमें बता दिया जाए। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। इस पीडीएफ को पूरा आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद ही ऑनलाइन करें। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट पर JSSC Jharkhand.government.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको बताया गया, इस पर जाकर के क्लिक करें तो साथ अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें या पंजीकरण करें, ठीक है। इस तरह जाकर के आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आइए, देखिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के विभिन्न तिथियाँ। यहाँ डेट बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 18/6/2025 से 17/7/2025 की मध्य रात्रि तक आपको दिया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 19/7 तक, ठीक है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 21/7 तक। फिर दिनांक 23/7 से 25/7 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की किसी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए, यानी दोबारा से अगर कुछ गलती होगी तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। और देखिए एग्जाम आपका कैसा होगा, तो ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड हो सकता है या ओएमआर बेस्ड हो सकता है, बाद में वो पता चलेगा। लेकिन ये आपका जो होगा एमसीक्यू होगा, ठीक है। यानी ऑप्शनल वाला रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें एक सही होगा, उस पर आपको टिक लगाना होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। परीक्षा एक चरण, देखिए यहाँ बताया गया परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, कम है। फिर दूसरा बताया गया परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 ही रहेगा, ठीक है। जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। मुख्य जो बिंदु है आपको बता दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दें। 3 घंटा की परीक्षा लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा के लिए आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। 2 पालियों में होगी ये मुख्य परीक्षा। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में यानी प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, यानी पीजी लेवल पर आपका प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। पत्र संख्या 1 में क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित, ये 100 नंबर का हो जाएगा। फिर दूसरा आपका रहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा, ये 100 नंबर का। ये टोटल प्रश्न पत्र 1 में टोटल आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में। फिर दूसरा आपका जो रहेगा, इसमें जो है आपका जिस विषय में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 तक स्तर पर नीति होनी है, यानी जो जिस विषय का आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, उस विषय का आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसी से आपका जो है ना टोटल 300 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है। नोट यहाँ बताया प्रश्न पत्र 1 जो है आपको क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला पत्र जो रहेगा, प्रश्न पत्र, वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा और उसमें जो है आपको 33% से कम आपको पास करना रहेगा, पास करना जरूरी, तभी जाकर के आपका दूसरा पेपर चेक होगा। पेपर 1 को पास करेंगे तभी जाकर के आपका दूसरा पेपर चेक होगा।
हम देखिए यहाँ पर पत्र 1 में इसका सिलेबस बताया। सामान्य ज्ञान जो है आपका कंप्यूटर के साथ में रहेगा, तो क्या क्या है समान अध्ययन में रहेगा, आपका समान अध्ययन है। इसमें आप क्या क्या पढ़ें, समान विज्ञान है, फिर उसके बाद सामान्य गणित है, मानसिक है क्षमता यानी रीजनिंग है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। फिर झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति वगैरह ये सब जो है आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद हिंदी एवं जो प्रश्न पत्र 1 का जो सेकंड रहेगा 100 नंबर का, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी एवं अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद अनसिन पैसेज यानी अनसिन पैसेज तथा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अनसिन पैसेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका ग्रामर रहेगा, व्याकरण वगैरह रहेगा, ये सबसे आपको पूछा जाएगा। फिर जो है आपका प्रश्न पत्र 2 जो आपके सब्जेक्ट से रहेगा वो 300 अंक का रहेगा। उसमें प्रश्न पत्र जब आपका पहला चेक हो जाएगा, क्वालिफाइंग कर जाएंगे, तभी आपका दूसरा चेक होगा। ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया। मेगा सूची जो है आपका सिर्फ पेपर 2 से बनाया जाएगा, जो 300 अंक का रहेगा, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आइए तो देखें कि बताया गया है अभ्यर्थियों का नियुक्ति का प्रक्रिया फिर बताया गया। फिर उसके बाद आपको जैसे नीचे जाएंगे सिलेबस भी बताया जाएगा, आपको कैसे ऑनलाइन करना है ये सब कुछ बताया गया। नीचे आइए तो फिर इसके बाद आपको सिलेबस बताया गया, तो किस सब्जेक्ट के आप हैं, उसके सिलेबस क्या है, ये सारा कुछ इसी पीडीएफ में दिया हुआ देखेंगे। यहाँ पर माध्यमिक आचार्य सेकेंडरी आचार्य के लिए सिलेबस इंडेक्स दिया हुआ है। राजनीतिक शास्त्र के पेज जा सकते हैं, इस पेज नंबर पर समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, अप्लाइड इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मंडारी हो, कुड़माली, ये सारा कुछ जो है आपका पूरा सिलेबस दिया गया। जैसे देखें ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिया, पॉलिटिकल थ्योरी दिया है, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्टेटस, ये सारा कुछ आप जा करके इस पीडीएफ के जरिए आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं पीडीएफ ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें या इसके वेबसाइट पर भी जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि इसका डेट जो बताया गया 18 जून से शुरू हो जाएगा, 18 जून से शुरू हो जाएगा और 17 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। इस तक आप इतने 1 महीना के अंदर आप फॉर्म भर लें। फिर इसके बाद फीस जो आपको बताया गया, फीस ये मात्र 100 रुपया है। और रही बात ये कि अगर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है, तो इस पीडीएफ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि डोमिसाइल लागू है या सिर्फ झारखंड के निवासी ही जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से तो लगता है कि अगर बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है जैसा आएगा नोटिफिकेशन फिर आएगा तो क्लियर करना होगा, क्लियर हो जाएगा। जब तक आप ये समझ करके तैयारी करें कि अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया जाएगा, कुछ ही परसेंट रखा जाएगा लेकिन मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी में अभी से लग जाए। ये बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद झारखंड में एक नई वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। थैंक यू।